असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम कृपा से आज हम लोग यहाँ पर एक 3 दिनों का त्रिदिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव के नंदोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। जैसे हमने पिछले 2 दिनों में चर्चा किया, अधिवास होने पर प्रकट होगा, प्रकट होने तो उत्सव होगा। उत्सव मतलब क्या है? आनंद। महोत्सव मतलब है आनंद। वो हर अवस्था के अंदर आनंद बना रहता है। इसीलिए हमारे पूर्व आचार्य अपने उपदेश में इस बात को बतलाते, तुम्हार सेवाएं दुख होए जत सेव तो परम सुख। हे नाथ, आपकी सेवा में अगर दुख भी मिल रहा है, वो दुख वास्तविकता में परम सुख है। ऐसा इसलिए बोलते सेवा में आने वाला सुख हो अथवा दुख, उसको परम संपदा के रूप में, सर्वश्रेष्ठ धन के रूप में हमारे आचार्यों ने संज्ञा दी। इस संसार में सुख मिलता है तो हम खुश हैं, दुख मिलता है तो खुश नहीं है। सुखों की गणना भी नहीं करते, लेकिन दुख का आशंका से ही हम लोग विचलित हो उठते हैं। ये इस संसार का रीति है। भगवान जिसके जीवन में आते हैं, उसके बाद सुख आए चाहे दुख आए, वो हमेशा एक अवस्था में रहते हैं, वो है आनंद की अवस्था। इसीलिए नंदोत्सव महोत्सव है। कंस का अत्याचार कम नहीं था, फिर भी कृष्ण जब प्रकट हुए हैं, गोकुल में उत्सव आरंभ हो गया। गोकुल में उत्सव आरंभ हो, बड़े से बड़े विपत्ति जो आया उसमें भी वो लोग आनंदित हैं, खुशी में तो है ही। क्यों? क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ है। ऐसा अभी अगर हम गोकुल में चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हुए हैं प्रकट होकर, 6 ही दिन के हुए, और इतने में वहां पर बकासुर की बहन पूतना आ जाती, पूतना आ जाती। किस लिए? कृष्ण को मारने के। भगवान को कोई मार सकता है जो अजन्मा है? कई लोग मूर्ख हैं, तो बोलते कृष्ण को तीर लगा था तो मर गया। ऐसे ऐसे बिना सिर पैर की बातों को प्रचार करते रहते हैं, जिसका जन्म ही नहीं हुआ। कल हम लोगों ने इस विषय में चर्चा किया संक्षेप में। उसका मृत्यु कैसे हो सकता है? ऐसा आप देखेंगे भगवत गीता में भगवान खुद बोलते कि मैं कौन? मैं सबका प्रभु हूं, मैं सबका भोक्ता हूं, मैं सबका नियंता हूं। आपसे मेरा एक प्रार्थना है,
जिनको हरिकथा बोरिंग लगता है वो लोग जा सकते हैं। जिनको बोरिंग लगता है कथा सुनना वो निसंकोच यहाँ से जा सकते हैं। मुझे कोई दुख नहीं होगा, बीच में से भी उठ के जा सकता है। और जिसको जिंदगी मजाक लगता है वो भी जा सकता है। मैं पर्सनली जिसको भगवान में श्रद्धा नहीं, संतों की वाणी पे विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, मैं पर्सनली ऐसे लोग जीने से धरती पे बोझ समझता हूं। ऐसा ये नहीं कि मैं अकेला समझता हूं, शास्त्र भी यही बोल रहा है। हमारा बोझ माँ वसुंधरा उठा रही है और हमको हरिकथा श्रवण करने, भगवान की महिमा को सुनने में अगर प्राण संकट लगता है तो किस लिए हमने जीवित रह के करना क्या? ऐसा इसलिए ध्यान से जो समझना चाहते समझे। जिनको कष्ट होता है, सुइयां चुभ रहे होते हैं हरिकथा सुनते हुए, वो लोग आराम से जा सकते हैं। मैं 20 मिनट ही बोलूंगा, उसके बाद कीर्तन होगा, फिर आ जाइएगा। ऐसा क्या बोलते हैं, मेरा जन्म, मेरा कर्म इतना दिव्य है, उनको कौन मार सकता। यहां तक बता दिया, जो इस चीज को समझ जाता है वो ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा ये संसार में नहीं आता है। लेकिन अल्पज्ञ जीव ऐसे समझते हैं कि भगवान काल के अधीन है, इसलिए हम उनको मार सकते हैं। बकासुर की बहन बकी, जिसका एक नाम है पूतना, वो आई है वहां पर क्या करने? श्री कृष्ण को विषपान कराने, जहर देने आई है। आकर यशोदा मैया को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाती है कि तुमको बिल्कुल बच्चे का परवाह नहीं, ऐसे छोड़ दिया तुमने। ऐसे छोड़ देते, इतना छोटा सा बालक को उठा के गोद में ले लेती है और ऐसा सुंदर रूप बना के आती है, मानो वैकुंठ से साक्षात माँ लक्ष्मी उतर के आई है, ऐसे भ्रम उत्पन्न हो रहा था। ऐसा भ्रम उत्पन्न हो रहा था। वो वहां आके कृष्ण को उठा के दूध पिलाने लगती है। देखते देखते क्या होता है, श्री कृष्ण उनके श्रीअंग को, श्रीअंग इसीलिए क्योंकि भगवान का कृपा हो गया उन पे, पूतना के हृदय पकड़कर वो दूध के साथ में विष भी पान कर लिया। विष ही नहीं, उनके प्राणों को भी पान करके उनको धात्री गति प्रदान किया। कितना आनंद का विषय है। पूतना के असुर बनकर इस संसार में विचरण कर रही है। जब वो अपने आप का रूप को संवरण कर नहीं पाई, छिपा नहीं पाई, तो वो अपना रूप को बड़ा किया तो 18 किलोमीटर का उनका शरीर बना था और वो गिर गए। ये संसार से भगवान ने कृपा करते हुए उनका उद्धार कर दिया, इस संसार से उठा दिया। ऐसा राक्षस योनि से मुक्त करके उनके जीवन आनंद भर दिया है। ऐसा भक्त को सेवा करके अगर दुख भी मिलता है वो भी उसके लिए आनंद बन जाता है। कैसे? अब यशोदा मैया जैसे ही ये शब्द सुना, भीषण शब्द हुआ, वो दौड़ के आती है वहां देखने
जाती है। क्यों? श्री कृष्ण पूतना के हृदय में बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं वहां पर। बड़ा दुख है, लेकिन उनको जैसे सीढ़ियां लगा के कृष्ण को उधर से नीचे उतारते हैं, साथ साथ यशोदा मैया उनको हृदय में लगा लेती है। दुख के साथ में जुड़ कर के आया हुआ वो सुख की अनुभूति एक अलग ही स्तर का होता है। और क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए हमें लग रहा है दुख। लीला की पुष्टि के लिए योगमाया के द्वारा आवृत अवस्था के अंदर यशोदा मैया भी यही देख रही है कि श्री कृष्ण कष्ट में है। अपने प्रीतम को, अपने प्यारे गोपाल को कष्ट में देखकर जो उनको पीड़ा का अनुभव हो रहा है, शास्त्र बोलते हैं वो भी उस परमानंद का एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसा इसीलिए कल भी बोला मैंने, परसों भी बोला, भगवान ऐसे तत्व है, कृष्ण की लीलाओं को सुनकर केवल कृष्ण को नहीं समझ सकते। कृष्ण नाम करना पड़ेगा, हरिनाम करना पड़ेगा। भगवान क्या बोलते? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रित। मूढ़ व्यक्ति जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, वो लोग मुझे कभी भी नहीं समझ सकते। अवजानन्ति ऐसा बुद्धि भ्रष्ट किसका हो गया? उन लोगों का हो गया जिसको भगवान के बारे में सुनना ही नहीं अच्छा। बुद्धि भ्रष्ट किसका हो गया? जिसको केवल दुनिया का ही जीना रंग ढंग अच्छा लगता है। ऐसा कल भी मैंने कहा था, शरीर में है क्या? ऐसी चीजें जिसकी जिंदगी केवल वही तक सीमित है, वो लोग कृष्ण को क्या समझेंगे? हमको एक आदमी ट्रेन में कह रहा है, आप तो बेकार में बाबा जी बन गए, तुम्हारा ठाकुर जी तो 16,108 शादियां किया। ऐसा ये उसका लॉजिक है। बेवकूफ आदमी तुमसे एक पत्नी नहीं संभलती है, और एक पत्नी अपने पति को नहीं संभाल पाती है। हाँ कि नहीं, जितने हैं दिल में हाथ रख करके मुझे बोलने की जरूरत नहीं, स्वयं विचार करना। 90% लोग रो रहे होते हैं क्योंकि पति उसका बात नहीं सुनता है, पत्नी बात नहीं सुनती है, बहुत परेशान है। एक पत्नी जिससे संभल नहीं रही है और वो ज्ञान देता है ये बोलकर, तुम्हारे ठाकुर जी तो 16,108 शादियां किया, लेकिन विचार करके देखें 16,108 शादियां हैं, तो 16,108 वेरिएशंस भी कृष्ण के अंदर देखने को मिला। कल्पना कर सकते हैं हम लोग एक या दो तरह के कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हमारी कैरेक्टर में लिमिटेशन है। समझ में आता है? नहीं आने पे भी सुनना है। हमारे कैरेक्टर में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। इसीलिए बोलते अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम। उनका दिव्य चरित्र, उनका दिव्य आचरण इतना अद्भुत है, एक रूप का दूसरे रूप के साथ में किसी भी प्रकार से एक जैसा वो नहीं है, वेरिएशन। वैसे तो भगवान अनंत गुणों के आधार है, अनंत लीलाधारी है, लेकिन फिर भी अगर 16,108 भी मानते हैं, 16,108 वेरिएशंस इन वन पर्सनैलिटी, वो है कृष्ण।
नारद गोस्वामी भी आश्चर्यचकित हो गए उनकी लीलाओं को देख के। कभी सत्यभामा के भवन में चलते हैं, कृष्ण वहां एक अलग प्रकार की लीला कर रहे हैं। जब मां रुक्मिणी के पास जाते हैं, अलग लीला कर रहे। मित्र वृंदा के पास जाते अलग लीला करते हैं, कालिंदी के पास जाते अलग लीला करते हैं, जामवती के पास जाते हैं तो अलग लीला करते हैं। एक ही कृष्ण अलग अलग स्थानों में अपने अलग अलग रूप को प्रकट करके उन सबको आनंद दे रहे हैं। समझ में आता है? इतना आनंद दे रहे हैं उनको, नारद जी देख रहे हैं। बड़ा आश्चर्य की बात। बोलते हैं आप इतना कंफ्यूज हो चुके हैं, स्वयं नारद को समझे खुद रहते क्या है? आपका स्थायी निवास कहाँ पे है? तुम हरिनाम करके देखो, भगवान तुम्हारे हृदय में होंगे। 2 दिन जन्माष्टमी माना के हम सनातन धर्मी नहीं होंगे। 2 दिन जन्माष्टमी मना के या मटके फोड़कर हम लोग सनातन धर्मी नहीं होंगे। भगवान के नाम को करने पे, हरिनाम को करने पे हम लोग सनातन धर्मी होंगे, भगवान के भक्त होंगे, सदाचारी होंगे। इन सबसे बड़ी बात, परम आनंद में डूबे। ऐसा इस चीज को समझना है। इसीलिए जिन्होंने कृष्ण को अनुभव किया, कृष्ण को प्राप्त किया, वो कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। मैं तो जानता नहीं कृष्ण से परे, कृष्ण से ऊपर कोई और वस्तु भी है, कोई और तत्व भी है। भगवान तो खुद ही बोल रहे, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, मेरे से परे कोई और वस्तु है ऐसा है ही नहीं। मत्तः परतरम न, मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से परे कोई वस्तु है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी भी वस्तु का। तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? हरिनाम का भाव के कारण हो रहा है, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा। इतने कूलर लगने के बाद हवा नहीं लग रहा है, गर्मी लग रहा है, परेशान हो रहे हैं। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा हवा के लिए भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, परेशान हो जाते, इरिटेट हो जाते। ऐसा हम क्या भगवान की प्राप्ति करें? कल्पना कीजिए, सभी कारणों के कारण गोविंद है, सबका प्रभु है, माता है, पिता है, पति है, बरदार, सर्वस्व गोविंद है। और वही गोविंद जिसका जीवन धन होता है, वही आनंद में रह सकता है। आप विचार करके देखिएगा, जब युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हो गया युधिष्ठिर महाराज का, वो राजा बन गए। भीमसेन बना युवराज, अर्जुन बने सेनापति, नकुल सहदेव युधिष्ठिर महाराज के अंगरक्षक बने। अब वो लोग सब हस्तिनापुर का राज सिंहासन पर बैठे। अब श्री कृष्ण इच्छा करते हैं, सब कुछ तो हो गया, अभी मुझे द्वारिकापुरी वापस जाना चाहिए, मुझे द्वारिका चले जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। तो श्री कृष्ण मां कुंती के पास जाकर कहते कि बुआ, बहुत समय हो गया है द्वारिका से आकर, अब मुझे द्वारिका जाना होगा। साथ साथ कुंती मैया रोना शुरू कर देती है। श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि बुआ, अभी तो निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है, अब क्या चिंता है? राज्य तो निष्कंटक है, कोई शत्रु तो है नहीं, इसीलिए अब जाना होगा।
कुंती मैया क्या बोले, शत्रु नहीं है? असली शत्रु तो अभी आए, इससे पहले तो कोई शत्रु था ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप थे हमारे साथ। कुंती बोल रही है कृष्ण को, आप हैं तो कोई शत्रु का डर नहीं था। हमें कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि हमारा कोई शत्रु है। इसीलिए आप देखो, युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजातशत्रु। युधिष्ठिर महाराज का नाम है, जो कि भागवत जी के अंदर साधु के गुण है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का गुण ही नाम बना, क्योंकि उनके कोई शत्रु है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है शत्रु नहीं है? उनके हृदय में, उनके नजरों में कोई शत्रु बोल के है ही नहीं है। क्यों? सब समय कृष्ण के ही होकर कृष्ण के चरणों में रहते हैं। इसीलिए जहां भगवान है, परम मंगल स्वरूप है, वहां कोई शत्रु कैसे हो सकता है किसी का? ऐसा आज जब माँ कुंती कह रही कि मुझे जाना होगा, कृष्ण कह रहे कुंती को मुझे जाना होगा, तो कुंती मैया बोलती है अब तो मौत शत्रु है, हमारा जन्म हमारा शत्रु है। ऐसा श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ वो हमारा शत्रु है। हमारा ऐश्वर्य हस्तिनापुर जो हमें प्राप्त हुआ वो हमारा शत्रु है। और हमारा क्या शत्रु है? हमारा सुंदर रूप हमारा शत्रु है, हमारा ज्ञान हमारा शत्रु। मतलब कृष्ण के अभाव में हमारे जीवन में रहने वाले गुण भी हमारे शत्रु ही होते हैं। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं हराम भक्तस्य कुतो महत् गुणः। जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, उसके अंदर कोई गुण होने की संभावना ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति मन के रथ पे बैठकर कहां जा रहा है? अपने सर्वनाश की ओर जा रहा है। ऐसा वहां पर बताया, असत की तरफ जा रहा है। असत क्या है? हमारा सर्वनाश है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गुण ही नहीं। कृष्ण के बिना जो भी गुण की तरह दिखलाई देता है वो भी अवगुण ही है बोल के शास्त्र बतला रहे हैं। कृष्ण के बिना जितने भी व्यक्ति अपने बन करके घूमते हैं वो सब पराये हैं बोलकर शास्त्र बतला रहे हैं। इसीलिए अपने इतने होने के बाद भी आनंद अनुभव नहीं होता है। समझ में आया? वृंदावन बिहारी लाल की माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, बुआ है, चाची है, चाचा है, मासा है, सबके सब, पत्नी भी है, बच्चे भी है, सभी है। लेकिन दिल में हाथ रख के देखोगे, अनुभव होगा कि अरे मेरा तो कोई भी नहीं। इस कारण से जो दर्द अंदर से उठ गया वो सहा भी नहीं जाता है। बीपी की गोलियां खाना पड़ता है, डिप्रेशन की गोलियां खाना पड़ता है, ना जाने दुनिया के क्या क्या गंद करने पड़ते हैं। ऐसा। लेकिन अगर कृष्ण है तो कुछ भी ना हो, आनंद ही आनंद है। नंद महाराज के पास क्या था? कृष्ण ही। ऐसा केवल कृष्ण। इसीलिए गोकुल में आनंद ही आनंद है। गोकुल में इसके अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। कितने बड़े से बड़े विपत्ति आया तब भी किसी के अंदर डर बोल के कोई चीज है ही नहीं। कृष्ण है। भांडीर वन में आग लगा हुआ है। लोग अक्सर यही बोलते कृष्ण गोपियों के साथ रास किया, इतनी शादियां किया। ध्यान से देखें और सोचे, ये लोग, उनको पता चलेगा उनका श्राद्ध भी कृष्ण ही कर रहे हैं। ऐसा कृष्ण गोपियों के साथ ऐसा किया, छेड़ा,
माखन चोरी किया, पता नहीं ये किया वो किया। कृष्ण ने बहुत और भी बहुत कुछ किया, वो लोग जानते नहीं। भांडीर वन के अंदर आग लगा हुआ चारों तरफ, सखा लोग आग में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई डर नहीं रहा है। सबका भरोसा कृष्ण के ऊपर है, इसीलिए वो लोग कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण उनको कहते आंख बंद करो, सबने आंख बंद किया। और कृष्ण क्या करते हैं, आग को पानी पीते हैं, ऐसे कृष्ण आग को पी जाते हैं। कल्पना कर सकता है कोई व्यक्ति कि श्याम सुंदर भगवान आग को पानी की तरफ पी रहे हैं। ये कृष्ण है। ये संसार की दावानल जो चारों तरफ से हम लोगों को जला रहा है, चारों तरफ से जला रहा है अनेक प्रकार से, उस जलन का छुटकारा बड़े ही आसानी से गोविंद कर देते हैं अगर कोई उनके शरण में जाए। इसीलिए गीता जी ने बताया, तत्प्रसादात् परम शांति। तुम परम शांति को अनुभव करना चाहते हो तो क्या करना होगा, उनके कृपा को ले लेना, उनके शरण में चले जाना। उसी से तुमको शांति मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा, बोल के बता रहे हैं। जो भी हो, कृष्ण के शरण में जाने के कारण, कृष्ण को अपना लाल बनाने के कारण ही गोकुल वासियों के जीवन में कंस के इतने भयंकर उपद्रवों के बाद भी सब समय केवल आनंद ही अनुभव होता रहा। हमारा जीवन भी ऐसे ही आनंदमय होगा अगर हम लोग कृष्ण के शरण में जाएंगे। कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे। कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो, उसके लिए कृष्ण ने ही कृपा करके अपने ही इस परम पावन नंदोत्सव तिथि के दिन जगतवासियों को कृपा करते हुए अपने परम शुद्ध भक्त, अपने नित्य प्रियजन परम पूज्यपाद ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी, जिनको श्रील प्रभुपाद के नाम से लोग जानते हैं पूरा विश्व में, जो कि इस्कॉन संस्थान के संस्थापक रहे हैं, उनका आविर्भाव हुआ। उनको किसने भेजा? भगवान ने स्वयं भेजा। जो आनंद में देना चाहता हूँ वो ये संसार समझने के लिए तैयार नहीं है तो दूं कैसे? इसीलिए मेरे प्रेम को, मेरे आनंद को अनुभव किया मेरे प्रियतम भक्त तुम जाकर लोगों को कहो कि मेरा नाम करे, मेरे शरण में आए और उनका परम मंगल होगा। इसीलिए भगवान ने बताया गीता जी में अर्जुन को उपलक्ष्य करके क्या बोलते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम मेरे तरफ से घोषणा करो कि मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता। इसीलिए भगवान का कृपा भी ऐसा ही, अगर भक्त इच्छा करके भगवान के ऊपर कृपा कर दे, भक्त इच्छा करके यदि किसी जीव पर कृपा कर दे तो भगवान का कृपा उसके ऊपर अपने आप ही हो जाता है। ये विशेषता। इसीलिए भगवान ने महाराज श्री को भेजा इस जगत में कि तुम जाओ, जा करके लोगों को ये शिक्षा दो, हरिनाम की प्रेरणा दो, मेरा प्रेम तुम जीवों को दो। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के अभिन्न स्वरूप बनकर इस संसार में अवतीर्ण होकर सिर्फ एक जगह दो जगह नहीं, संपूर्ण विश्व को एक बार जिन्होंने ऐसे ऐसे हिला दिया, ऐसे महान आचार्य जगत गुरु हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी। आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। ये भगवान की तरफ से हमारे मंगल के लिए एक वरदान है और हमारा भी अब फर्ज बनता है कि हम ऐसे भक्तों के आश्रय में रहकर भक्तों का ना सही उनके पादुका का ही आश्रय ग्रहण कर ले तो
हमारा मंगल हो जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं कोई कर्म का अवलंबन करता है तो कोई ज्ञान का अवलंबन करता है। वो बोलते हैं हम क्या करते हैं, वो बोलते हैं हरिदासा नाम, भगवान के जो प्रिय दास हैं सेवक, उनके पादुका का आश्रय ग्रहण करते हैं। आज जिन महापुरुष का आविर्भाव हुआ उनका नहीं, उनके चरणों के दासों के दास जो होते हैं उनका भी आश्रय लेने पर निश्चित रूप से गोविंद का कृपा उनके ऊपर हो जाएगा। भक्तों के संग में रहना, भगवान का नाम करना, इसी से आनंद होगा, इसी से जीवन सफल होगा। समय का अभाव है, इसीलिए यहीं पर मैं अपने वाणी को विश्राम दे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।